बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कम्बो। बाब अवल किस्त नंबर 4। मैं तो डर गई थी यार। हीरा ने अपने पेशानी से पसीना साफ किया और नीलम से कहा, दोनों अभी अभी यूनिवर्सिटी के गेट में दाखिल हुई थी। आंटी आ जाती तो क्या ही हर्ज था, बस इस फैज़ के बच्चे को हकीकत सामने आती अच्छा ही होता। नीलम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तोबा नीलम, इतनी मुश्किल से मैंने मम्मा को मनाया कि मत आई यूनिवर्सिटी, मगर मम्मा तो मान ही नहीं रही थी। एक ही जिद के या यूनिवर्सिटी जाऊंगी वरना यूनिवर्सिटी चेंज करूं कि हीरा ने हंसकर कहा, वैसे आंटी क्या तो सही रही थी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी चेंज हो गई तो मेरी भी हो जाएगी। कम इस फैज़ के बच्चे से तो रहाई होगी। नीलम ने हंसकर कहा, ये हर बात में फैज़ कहाँ से आ जाता है। हीरा ने झुंझला कर कहा, जब तुम खुद ही इससे अपने रास्ते से हटाना नहीं चाहती तो यही होगा। नीलम ने गुस्से से कहा, फॉर गॉड सेक नीलम, अगर मम्मा आ जाती तो इन्हें पता चल जाता कि फैज़ मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वो ताया और ताई से जाकर बहुत बदतमीजी करती। हीरा ने कहा, एक तो हर किसी की फिक्र करने मेरी दोस्त साहिबा ने ठेका रखा है। नीलम ने झंझला कर कहा और करीब पार्क में बहेर की तरफ देखा। वो चलती हुई गेट से आगे पार्क तक आ गई थी। ये बहेर कैसी है? हीरा ने हैरत से कहा, वाह एम जी हीरा, तुम्हें सच में नहीं मालूम हमारी यूनिवर्सिटी के लाला मजनू सदफ और मोमन की कुल रात मंगनी थी, तो सब इसी खुशी में इनके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। नीलम ने तस्वीर बनवाई और ज़रा उन्हें मुबारकबाद देकर आई, और साथ हम भी सेल्फी ले लेंगे। नीलम ने हीरा का बाजू खींचा। हाँ ठीक है, हीरा ने मुस्कुरा कर कहा। फिर वो दोनों इस तरफ मुड़ी, मगर हीरा की नज़र वहाँ भेर में खड़ी फैज़ पर परी। सॉरी नीलम, मैं नहीं जाऊंगी। हीरा ने कहा, बट अब क्या हुआ? नहीं, गुस्से से कहा फैज़। मैंने इधर इशारा किया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। नीलम ने गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। और हीरा सदफ मोमन को देखने लगी जो साथ बेजी बहुत अच्छे लग रहे थे। सदफ और मोमन यूनिवर्सिटी के पार्क में बैठी थी और सब लोग इनके साथ तस्वीरें उतरवा रहे थे। कुल रात इनकी मंगनी हुई थी, इसी वजह से इनके गिर्द काफ़ी हजूम था। लगता है क्लास का टाइम हो गया है। मोमन ने घड़ी हाथ देखा, फिर हजूम से बोला, लिसन फ्रेंड्स, अब तो क्लास का टाइम हो गया है, ऐसा करते हैं ब्रेक में पार्टी रख लेते हैं। मोमन ने मुस्कुराकर कहा। फिर मोमन और सदफ अपने बैग उठाए क्लास की तरफ चले गए। वैसे मैं तुमसे नाराज़ हूँ। रास्ते में चलते हुए सदफ ने मुंह बनाते हुए मोमन से कहा, बट क्यों नाराज़ हो यार? मोमन ने हैरत से पूछा, कल मेरी मंगनी हुई और तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। सदफ ने मुँह बनाते हुए कहा, और वो तो कल आपकी मंगनी हुई है, आपने भी तो मुझे इनवाइट नहीं किया। मोमन ने भी मुंह बनाया, लेकिन मास्टर आप तो आए थे ना कल, जहाँ तक मुझे याद है। सदफ ने मुंह बनाया, और प्लीज़ आपकी मम्मा यानी मेरी आंटी ने मुझे बुलाया था। मोमन ने प्लीज़ को खींचकर कहा, मेरी मम्मी ने बुलाया या मैंने बुलाया, बात तो एक ही ना। सदफ ने हंसकर कहा, अच्छा वैसे किस से हुई है तुम्हारी मंगनी? मोमन ने हंसकर कहा, गुंडा स्वांचन। सदफ हंसी फिर बोली, एक लड़का मेरी खाला का मुंडा है, तो बहुत क्यूट, मगर खरूस भी है। सदफ ने हंसकर कहा, अच्छा मैं खरूस हूँ? मोमन ने मुंह बनाकर कहा, सदफ खरूस नहीं, एक नंबर की कंजूस भी हो। सिर्फ सदफ कर दौड़ी। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। हंसते हुए मोमन भी इसके पीछे दौड़ने लगा। जमीला और तहरीम अस्पताल में खड़ी थी। इनकी निगाहें बार बार सामने कमरे के दरवाजे से टकराती और फिर लौट कर वापस आती। इस कमरे में तहरीम के अब्बा का ऑपरेशन हुआ था। रात को तहरीम के अब्बा से रजिया के घर से वापस ले आए थे और आकर अपनी बेटी को तसल्ली देकर सुला दिया, मगर बेटी के सोने के बाद खुद बेटी के सारे हुए वाक़े के बारे में सोचने लगी। परेशानियों का अंबार जहन में लगा और बहुत शुद्ध होकर गिर गई। तहरीम को रात को प्यास लगी तो पानी पीने गई तो अपने बाप को कुर्सी पर बेसुध पाया। फौरन घर की टेलीफोन से तहरीम ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और जमीला खाला को बुलाया। तहरीम का अपना मोबाइल तो इसी हादसे में खो गया था। एम्बुलेंस के जरिए तहरीम और जमीला मास्टर बख्शू को करीबी शहर का अस्पताल लेकर गई। फजर हो चुकी थी। इस वक्त डॉक्टर दस्तयाब नहीं थे, मगर इब्तदाई तभी अमदादी हो गई। वहाँ मौजूद इल्मे ने बताया कि वक्त पर ले आए हैं, वरना ये बच ना पाते। हार्ट अटैक हुआ है इन्हें। फिर सुबह 7 बजे डॉक्टर एमरजेंसी में आए और यूँ मास्टर साहब का ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 घंटे हो चुके थे। तहरीम और जमीला ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी थी और कमरे के दरवाजे को देख रही थी।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर के बाहर निकलते हुए तहरीम दौड़ती हुई डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब, अब्बा। अभी तहरीम ने इतना ही कहा था कि डॉक्टर गोया हुए। मरीज को खून की ज़रूरत है, आप जल्दी से खून का इंतज़ाम कीजिए। अगर बर वक्त खून ना मिला तो इनकी जान जा सकती है। हार्ट अटैक ज़्यादा संगीन नहीं था, इसलिए अल्लाह ने बचा लिया। डॉक्टर ये कहकर आगे चले गया, मगर तहरीम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। खून व बरबराई। इतने में जमीला भी तहरीम के करीब आ गई थी। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? जमीला ने पूछा। खाला, डॉक्टर ने कहा कि अब्बा को खून की ज़रूरत है। तहरीम ने कपकाते हुए कहा, खाला मैं कहाँ से खून लाऊं? कहाँ से? तहरीम रोने लगी। इन सब की मैं ही वजह हूँ, मुझे होना ही नहीं चाहिए था। खाला, ना मैं पैदा होती, ना अब्बा को ये दिन देखना पड़ता और ना ये सब होता। तहरीम रोते हुए कहने लगी, ऐसे ना कह मेरी बच्ची, ऐसे ना कह। जमीला ने तहरीम को गले से लगा लिया। सोना रब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। जमीला तहरीम को प्यार करने लगी। या इलाही, तू है कहाँ, तू है कहाँ? इस ज़मीन में रहता है या है तू आसमां मेरे वजूद में है या है सहारा जहाँ? तू है कहाँ? या इलाही। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे। मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे। तू ही तो मेरा है नगेबान, या इलाही। देख सकूं तुझे शहर लेकर जाना चाहिए था अपने बच्चे को। चौधरी हुमायूं से क्लैन अपने दोस्त के साथ घर की बैठक में बैठे थे और इनका दोस्त बेटे की बीमारी पर इजहार अफसोस कर रहा था। देख दिलबर, तूने आज तो ये बात कह दी, मगर आइंदा मत कहीं। तू जानता है हम चौधरी लोग अपनी रवायात कितनी पाबंदी करते हैं। चौधरी हुमायूं सकलैन ने बड़े रुब से कहा, लेकिन सकवाया तेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। दिलबर ने हैरत से कहा, देख दिलबर, मेरी बीवी ही मनहूस है, अपनी महनूस औरत औलाद दी और वो भी मफलूज, इसमें डॉक्टर क्या कर सकते हैं? चौधरी हुमायूं सकलैन बोला, अरे यार, फालिज का इलाज होता है तो शहर जा तू सही। दिलबर ने कहा, देख दिलबर, मैं तो मर जाऊंगा मगर अपनी रवायात को नहीं छोड़ूंगा। मेरे बाप दादा ने भी हकीम के अलावा कहीं से इलाज नहीं करवाया और जानता भी है ये डॉक्टर फरंगों के पैदावार हैं, इसलिए मेरी रवायात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। मेरे बेटे ने अगर ठीक होना होता तो खुदा इसे सेहतमंद ही पैदा करता। इसकी किस्मत में मफलूज ज़िंदगी लिखी थी, तो अब इसके अपने रवायात को तोड़ दो। खुदा का खौफ कर चौधरी हुमायूं सकलैन ने अपने बेटे मुंशी को वट किया। मैंने तुम्हें मशवरा दिया जो शायद अच्छा नहीं लगा, लेकिन शायद मुझे चलना चाहिए। दिलबर वहाँ से खड़ा होकर बाहर की तरफ चला गया। ब्रेक के बाद हीरा और नीलम क्लास में पहुंची तो वाइट बोर्ड के करीम हजूम जमा था। यहाँ क्या हो रहा है? नीलम ने हैरत से कहा। खुदा ही जाने, हीरा ने मुंह बनाया। फिर वो दोनों ये देखने लगी, वाइट बोर्ड पर हर ऐसा किया है जो हर कोई व्हाइट बोर्ड के पास जमा है और देख रहा है। वो दोनों भी इधर जो होंगे, मगर करीब जाकर हीरा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ लिखा था, सर फरूक प्लीज़ मेरे घर रिश्ता लेकर आएँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपकी अपनी हीरा। सब लोग हीरा की तरफ देखकर हंसने लगे। हीरा, ये क्या है? एक लड़की हंसकर बोली, हीरा कि तू सर फरूक से प्यार हो गया? हा। एक लड़की ने हंसकर कहा, हीरा की चॉइस, वो मोटा। और एक और शख्स बोला। हीरा ने गुस्से से हाथ बढ़ाया और वो मटाया, फिर मुड़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। हीरा की नज़र फैज़ पर पड़ी, जो इसे देख देख कर तंज से हंस रहा था। हीरा, हद होगी, ये किसने लिखा? नीलम हीरा के साथ बैठी और बैठते हुए कहा, हमें प्रिंसिपल से बात करनी होगी, वो पता करवाएं किसने लिखा है। नीलम ने कहा, मुझे पता है किसने लिखा है। हीरम ने अपने नाखून से अपनी उंगलियों को दबाते हुए कहा, किसने? नीलम ने पूछा। फैज़ ने। मैं हीरा बड़बड़ाई। देख हीरा, अब प्लीज़ मुझे मत रोकना, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन करने जा रही हूँ। अब ये फैज़ मुझे बहुत रेंटिंग लग रहा है। नीलम चीखी। नीलम प्लीज़ ले आउट। हीरा ने परेशानी से कहा, ले आउट? तुम कितनी आसानी से कह रही हो ले आउट? इसने सारी क्लास के सामने तुम्हारी इंसल्ट की। नीलम चीखी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हीरा गिराई। फ़र्क नहीं पड़ता? आर यू सीरियस? तुम्हारा चेहरा देखने वाला था जब तुमने वो पढ़ा, और अब कह रही है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नीलम गुस्से से बोली। नीलम, खुदा के लिए तुम इस टॉपिक को छोड़ क्यों नहीं देती? हीरा गुस्से से बोली और अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर चली गई। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे, मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे, तू ही तो मेरा है नगेबां, या इलाही। यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद सदफ और मोमन की क्लास में घर के निकल गई।
मोमन की कार में गम में घर को निकल गई। यार ये हीरा के बारे में बोर्ड पर किसने लिखा ने दिया था? गाड़ी चलाते हुए मोमन ने पूछा। नो आइडिया, सदफ मुस्कुराए। वैसे जिसने भी लिखा है बहुत बुरा किया है। मोमन ने कहा, हाँ बिल्कुल, हीरा जैसी अच्छी और सुलझी हुई लड़की ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। सदफ ने कहा, हाँ बिल्कुल, जिसने भी किया है हीरा को नीचा दिखाने के लिए किया। मोमन ने टर्न लिया। मुझे तो हैरत पर हैरत होती है कि वो इतनी अच्छी है, फिर भी किसी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? हीरा के पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर भी हीरा में ज़रा भी एटीट्यूड और गुरूर नहीं, इतनी नरम दिल और इतनी अच्छी है। सदफ ने कहा। इतने में मोमन ने गाड़ी को अस्पताल की तरफ टर्न किया। ये अस्पताल को क्यों चले गए? सदफ ने हैरत से पूछा। मेरी रिपोर्ट्स मिलनी थी तो वहीं लेने जाना है। मोमन ने तफसील बताई। ओ ग्रेट, सदफ ने मुस्कुरा कर कहा। अस्पताल के सामने आकर मोमन ने गाड़ी रोकी और मोमन गाड़ी से निकलकर अस्पताल में दाखिल हुए। तहरीम को कहीं से खून नहीं मिल रहा था। अस्पताल से पता किया था इसने, ब्लड बैंक से भी, मगर इसके अब्बा का खून मैच कहीं से नहीं मिल रहा था। इसका अब्बा बिकर ग्रुप और पॉजिटिव था, और पॉजिटिव को सिर्फ पॉजिटिव ही दे सकता है। तहरीम परेशान करी थी। फिर कुछ सोच कर सामने रिप्रेशन की तरफ जाने लगी थी कि फाइलें हाथ में पकड़े मोमन से जा टकराई। मोन से तहरीम टकराई तो मोन की फाइल ज़मीन पर गिर गई। आई एम सॉरी, तहरीम ने मोमन से कहा और फाइनल ज़मीन से उठाकर मोमन की तरफ बढ़ाई। अचानक इसकी नज़र फाइल पर पड़ी तो ये फाइल मोमन के ब्लड रिपोर्ट की थी। फजाइल पर लिखा था ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव। पर यह पढ़कर तहरीम हैरान हो गई।